स्वागत है पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल पॉलिटेक्निक मैग्नेट में। जैसा कि आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं, 2-3 दिन से, कि डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर काफ़ी सारे वीडियो भी बन रहे हैं इस पर कि जब डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर हो जाएगा, मतलब डिप्लोमा बराबर इंटर हो जाएगा तो क्या होगा, कौन कौन स्टूडेंट को क्या फ़ायदा होगा और क्या एसएससी जेईई का वैकेंसी खतरे में, यानी क्या एसएससी जेईई का वैकेंसी मतलब कौन कौन स्टूडेंट भर सकेंगे। चलिए, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसी मुद्दे पर हम लोग बात करने वाले हैं और जो भी आपका डाउट होगा वो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ओके। और आज के इस वीडियो में हम लोग ये भी देखेंगे किन किन ब्रांच का जो है डिप्लोमा जब इक्विवेलेंट इंटर कर दिया जाएगा तो किन किन ब्रांच का क्या फ़ायदा होगा। सारे बातें आज इस वीडियो में हम लोग क्लियर करने वाले हैं। देखिए, जो एक लेटर आया था 9 तारीख 9वां महीना 2022 को ये लेटर आया था। इस लेटर में बहुत सारे चीज़ का जानकारी दिया गया है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, यानी बोला जाए तो डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर वाले पर। देखिए, इस लेटर में बहुत सारे चीज़ जानकारी दिया गया है, जैसे कि नए नए ब्रांच भी आए हैं तो उनके बारे में भी जानकारी दिया गया है। तो आप लोग इस लेटर को पूरा पढ़ लीजिएगा। ग्रुप में इसका PDF हम लोग डाल देंगे, तो आप लोग जल्दी से भी ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में, ओके। तो चलिए, जो मुद्दा की बात है उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समक्ष घोषित करने पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार, यानी विचार किया जा रहा है। तो मतलब अभी घोषित नहीं हुआ है, डिप्लोमा को इंटरमीडिएट इक्वल अभी नहीं हुआ है, उस पर विचार किया जा रहा है, ओके। यहाँ पर आप लोग देख रहे, पढ़ लीजिए। डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के समक्ष घोषित करने हेतु परिषद द्वारा एक समिति का गठन किया गया है, जिसके प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। प्रतिवेदन में डिप्लोमाधारी उम्मीदवारों को इंटरमीडिएट के समक्ष मानने का अनुशंसा प्राप्त हो चुका है। इस संबंध में बिहार इंटरमीडिएट काउंसिलिंग से भी समक्षता के संबंध में मध्यस्थता मांगा गया है, ओके। अब फिर यहाँ पर देखिए, इसके नीचे क्या है, समिति के प्रतिवेदन के आधार पर डिप्लोमा को इंटरमीडिएट के समक्ष घोषित करने के प्रस्ताव पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार। फिर देखिए, निर्णय में देखिए यहाँ पर क्या है, समक्षता के बिंदु पर शिक्षा विभाग सरकार से अनुरोध किया गया है कि फॉलो अप करने का निर्देश दिया जाए। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ है, नहीं होने वाला है। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे, यदि डिप्लोमा को इक्विवेलेंट इंटर कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, स्टूडेंट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, किन किन ब्रांचों का लाभ हो सकता है, ओके। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए, वीडियो काफ़ी लेट से पहुंचा है इस चैनल पर। लेट से पहुंचने का मतलब है कि ये जो सारे है इसका पूरा रिसर्च करके वीडियो बनाया गया है, ताकि आप लोग का अच्छा से समझ में आए और आपको सटीक से सटीक जानकारी मिले, ओके। देखिए, जैसा कि देख लीजिए, कई स्टूडेंट के माइंड में भी यह सवाल आ रहे होंगे, तो हम लोग उसको एक PDF के रूप में करके बनाए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख लिए, कई स्टूडेंट के मन में यह भी सवाल आ रहेंगे, जब डिप्लोमा को इक्विवेलेंट इंटर कर दिया जाए तो 10th स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 10th पर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा होते हैं जो 10th किए फिर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, तो उन स्टूडेंट का क्या फ़ायदा होगा। और फिर आपके मन में यह भी सवाल आ सकता है, जो 12th पर जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उन स्टूडेंट के लिए क्या फ़ायदा होगा। और बहुत सारे बातें करने वाले हैं, वीडियो को पूरा देखेगा, आपको पॉइंट बाय पॉइंट सारे क्लियर करा देंगे। तो फर्स्ट अगेन हम लोग देखेंगे, जो 10th स्टूडेंट पर पॉलिटेक्निक करें उनको क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, जैसे ही आपको डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर कर दिया जाए, ध्यान से सुनिएगा, डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर किया जा रहा है, तो यहाँ पर आप लोग इंटर लेवल के जो भी ऑल फॉर्म भर सकते हैं, माने इंटर लेवल के जो भी वैकेंसी फॉर्म आता है उनको आप भर सकते हैं, ओके। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, ठीक, पहले ऐसा नहीं था, यानी अभी ऐसा नहीं है, वर्तमान में ऐसा नहीं है। यदि हो जाएगा डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर तो ऐसा हो सकता है, ओके। तो जो 10th पर भी पॉलिटेक्निक करेंगे तो उनको इंटर का भी डिग्री मिल जाएगा, इसके कारण इंटर के भी ऑल फॉर्म भर सकते हैं, ओके। तो ये बात आप लोग को क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, क्या यहाँ पर लिखा गया है, हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, हो सकता है ग्रेजुएशन में भी एडमिशन करा सकते हैं। यानी जो 10th पर पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, यदि पॉलिटेक्निक को इक्विवेलेंट इंटर कर दिया जाए तो ग्रेजुएशन में भी आप एडमिशन करा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। अभी हुआ नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, जब इक्विवेलेंट हो जाएगा तो हो सकता है। और ये भी देखिए, SBT को ये भी करना चाहिए, जब इक्विवेलेंट कर दिया जाए तो ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों नहीं करा सकता, ये SBT को करना चाहिए,
ओके, ये साफ साफ नोटिस में लिख देना चाहिए। ओके, तो ये देखिए जो 10th स्टूडेंट के माइंड में ये सारे सवाल आ रहेंगे तो उनका क्लियर हो गया होगा। यदि और भी आपका कोई सवाल बच गया तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिर देखिए, फिर आपके माइंड में ये सवाल आ रहेंगे तो 12th स्टूडेंट यानी जो 12th पर पॉलिटेक्निक है उनको क्या फ़ायदा हो सकता है। आपके ये सवाल यानी इंटर स्टूडेंट का क्या फ़ायदा हो सकता है। वेरी सैड इमोजी, मतलब देखिए जो इंटर करके पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्यों फ़ायदा नहीं होने वाला है, यहाँ पर देखिए इंटर आप 14 ईयर में आप 10 किए, ठीक, 2 ईयर गया इंटर में, ओके, और फिर 3 साल जाएगा पॉलिटेक्निक में, यानी 5 साल लग जाएगा आपको पॉलिटेक्निक फाइनल करने में। तो यहाँ पर जो है डिग्री तो दोनों सेम ही मिलेगा, यानी 10th पर करेंगे उसको भी इंटर का मिल जाएगा और इंटर करके या पॉलिटेक्निक करें तो फिर इंटर का मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंटर वाले स्टूडेंट का ना कुछ फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, क्योंकि इंटर के बाद जब आप पॉलिटेक्निक करेंगे तो आपका टाइम ज़्यादा हो जाएगा, यानी 14 साल में आप 10 करेंगे और 2 साल इंटर 3 साल पॉलिटेक्निक, यानी 19-20 साल में आपका जो होगा पूरा फाइनल होगा। तो यहाँ पर आपका इंटर वाला का कुछ फ़ायदा समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और फिर देखिए कोई स्टूडेंट का यह भी सवाल आ रहा है, क्या डिप्लोमा इक्विवेलेंट इंटर कर दिया जाए तो इंटर के स्टूडेंट भी एसएससी जेईई का फॉर्म भर सकते हैं। ये भी सवाल आ रहा होगा, तो इसका आंसर होगा नहीं भर सकते हैं। क्यों नहीं भर सकते हैं, क्योंकि देखिए पॉलिटेक्निक जो है, पॉलिटेक्निक 3 इयर्स का कोर्स है जिसमें जो 3 कोर ब्रांच होते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, और उस ब्रांच में जो उसी से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, जिनके जैसे कि सिविल में आप लोग देखिए जो पुल होते हैं, बिल्डिंग होते हैं, ये सब सारे के बारे में पढ़ाया जाता है। मैकेनिकल में देखिए बड़े बड़े मशीन के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल के बारे में पढ़ाया जाता है। लेकिन 12th में ऐसा नहीं होता, उसमें पीसीएम पढ़ाया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो कि कोर सब्जेक्ट होता है। और पॉलिटेक्निक में जो सारे ब्रांच का अलग अलग पढ़ाया जाता है। यदि 12th वाला जेईई का फॉर्म कैसे भर सकेंगे, आप ही बताइए, 12th वाला जेईई का फॉर्म कैसे भर सकेंगे। तो ये बिल्कुल गलत है। ओके, इंटर वाले नहीं भर सकेंगे जेईई का फॉर्म, ओनली पॉलिटेक्निक के लिए है, तो पॉलिटेक्निक वाले जेईई का फॉर्म भर सकेंगे। ये वाला डॉट पे आप लोग का क्लियर हो गया होगा। और फिर देखिए, फिर आपके माइंड में यह सवाल आ रहा होगा किस ब्रांच के स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ब्रांच होते हैं, जिनमें 3 कोर ब्रांच होता है, उनमें वैकेंसी एसएससी जेईई का ज़्यादा आता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। लेकिन जो और सब अदर ब्रांच होते हैं उनमें जो है जेईई का वैकेंसी बहुत कम आता है। तो उन स्टूडेंट के लिए फ़ायदा होगा यदि इक्विवेलेंट कर दिया जाए 12th के तब। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे में एसएससी का वैकेंसी ज़्यादा आता है। और जो स्टूडेंट 10th पर करेंगे, मतलब 10th पर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स करेंगे, तो वो 11th का भी फॉर्म भर सकेंगे यदि इक्विवेलेंट हुआ तो। बात को ध्यान से सुनिएगा, जो स्टूडेंट 10th पर पॉलिटेक्निक कर यदि उनका कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाता है तो वो 11th का भी फॉर्म भर सकेंगे यदि इक्विवेलेंट हुआ तो। क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट होगा 11th के, पॉलिटेक्निक जो है इक्विवेलेंट होगा यानी इंटर का होगा, ठीक। ये नहीं कि इंटर इक्विवेलेंट होगा पॉलिटेक्निक का, पॉलिटेक्निक इक्विवेलेंट होगा इंटर का। तो इसलिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच का फ़ायदा होगा, और अदर ब्रांच का जिनका भी जेईई में वैकेंसी कम आते हैं, क्योंकि वो 11 का इंटर का भी फॉर्म भरेंगे, तो इन स्टूडेंट का ज़्यादा फ़ायदा होगा। और क्योंकि जो बहुत सारे और वैकेंसियाँ भी होते हैं जो 12th यानी इंटर लेवल पर होते हैं, तो इंटर का डिग्री मिल जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो आराम से भर सकेंगे। तो इन स्टूडेंट का ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हानि क्या होगा, तो ये भी तो सकता है, कई बोल रहे हैं हानि क्या होगा। तो देखिए हानि तभी हो सकता है, देखिए जैसे कि बीटेक के छात्र, जो बीटेक के छात्र हैं वो भी मतलब बोल सकते हैं ना कि जब डिप्लोमा को इंटर इक्विवेलेंट कर दिया जाए तो हम लोग को क्यों ना डिप्लोमा इक्विवेलेंट कर दिया जाए, ठीक। तो यहाँ पर जो होता है बीटेक के छात्र जो होंगे
वो यदि ऐसा बोलें तब हानि हो सकता है, ऐसे कोई हानि नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि बीटेक वाला भी जेईई का फॉर्म भरने लगेंगे। यदि बीटेक वाला जेईई का फॉर्म भरने लगेंगे तो ऐसे में पॉलिटेक्निक वाला स्टूडेंट का थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि बीटेक वाला स्टूडेंट का नॉलेज ज़्यादा रहता है और पॉलिटेक्निक से वो हायर है बीटेक, तो इसमें यह हानि हो सकता है। इसमें एसएससी जेईई का वैकेंसी खतरे में हो सकता है, क्योंकि बीटेक वाला स्टूडेंट आ जाएंगे तो पॉलिटेक्निक वाला का बहुत ही कम चांस रहता है। ओके, तो ये हानि हो सकता है और ऐसा तो कोई हानि नहीं हो सकता है। फिर आगे एसबीटी जो न्यू अपडेट निकालता है उसके देखा जाए क्या होता है। देखिए, जो भी माइंड में आपका सवाल आ रहा होगा, आई होप को सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। यदि और भी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, तो आप लोग का ये है कि यदि इक्विवेलेंट होने दिया जाए या नहीं होने दिया जाए, आप लोग ये भी आप लोग कमेंट कर दिया दीजिए, ठीक। ऐसे में जो ज़्यादा फ़ायदा उन स्टूडेंट का जो 10th पर पॉलिटेक्निक करे, उन स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि उनका 11th का भी यानी 12th का भी डिग्री मिल रहा है, इंटर का भी डिग्री मिल रहा है, इंजीनियरिंग का भी डिग्री मिल रहा है, तो वो सारे फॉर्म भर सकते हैं 12th और पॉलिटेक्निक का भी। ओके, और यदि बीटेक वाला छात्र ऐसा नहीं करते हैं तो सबके लिए ठीक है, ये रहना चाहिए। ओके, और आप लोग का ये भी बताया कि जो कि बीटेक में जो फॉर्म निकलते हैं वो कि पॉलिटेक्निक वाले स्टूडेंट का मतलब जो एली से जाएगा बीटेक में, उनका बहुत ही कम सीटें रहता है। ओके, देखा जाए तो हर एक साल 10,000 से प्लस स्टूडेंट पॉलिटेक्निक में पास होते हैं और उनका जो बीटेक में जो सीट रहता है लगभग 4,000 से भी कम रहता है, तो 6,000 स्टूडेंट तो बीटेक नहीं कर पाएंगे। तो उन स्टूडेंट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि 12th यानी इंटर का भी फॉर्म भरेंगे। तो यह सारे बात से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, और देखिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। देखिए, यदि आप 15 से 20 कमेंट करते हैं तो कमेंट पर भी एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, फिर यदि नेक्स्ट कोई ऐसा अपडेट आता है तो ज़रूर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आपकी क्लासें हैं ऑब्जेक्टिव का क्लास, वो आपको रेगुलर चलते रहेगा इस चैनल पर। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।